हेलो एवरीवन, आप ये स्नोफॉल देख रहे हो। मैंने एक शॉर्ट भी डाला था कि हमारे स्नो टाइम में कैसी सर्वाइवल होती है। तो आज ये पूरा व्लॉग बना रहा हूँ कि हमारी कनाडा में लाइफ किस तरह से होती है स्नोफॉल में और स्ट्रगल्स कैसी हैं। आज फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है और आज आपको दिखाएंगे कि बाहर का नज़ारा कैसे है। ओह माय गॉड, ये तो स्नो स्टॉर्म आया है। स्नो स्टॉर्म के बाद ये बैकयार्ड का एरिया दिखा रहा हूँ आपको। ये गैराज है और ये डेक का एरिया है। ये आपको स्नो स्टॉर्म की टाइमलाइन दिखा रहा हूँ, कब शुरू हुआ। ये देखिए, स्नो के साथ हवा भी चल रही है जो कि टेम्परेचर को और कम कर देती है। और इसी को हम फील्स लाइक बोलते हैं। जैसे अभी -45 के आसपास का टेम्परेचर है और मेरा बेटा अभी स्कूल भी जा रहा है। ये आपको पैरों के निशान दिख रहे हैं, ये बर्फ़ के अंदर धंस जाता है पैर ना, और ये निशान बने हैं। अब आप ये सोचोगे छोटे छोटे पैरों के निशान किसके हैं। ये खरगोश के हैं, जो आपको प्यारा सा खरगोश दिख रहा है। ये हमारे गार्डन की तरफ आके बैठा होता है और बर्फ़ के मौसम में यही एक जानवर है जो आपको उछलता कूदता मस्ती मारता नज़र आता है। Enjoy every moment you have, because in life, there are no rewinds, only flashbacks. Make sure it's all worth it. ये फर्स्ट स्नोफॉल के बाद हमने गेट खोला। बहुत बुरा हाल है, पाला बहुत ठंडा है और ये स्नो भी काफ़ी, आप ये देख रहे हो गेट के अंदर से कैसे आ रही है। गेट बड़ी मुश्किल से खुल रहा है, पूरा नहीं खुल पा रहा। ये होता है फर्स्ट स्नोफॉल। अभी असली स्ट्रगल शुरू होने वाली है बर्फ़ क्लीन करने की। मन तो नहीं था कि बाहर जाऊं, लेकिन ये हमारे घर के सामने एक बुज़ुर्ग रहता है। ये अपने लिए और अपने छोटे से कुत्ते के लिए साफ़ कर रहा है बर्फ़ को, और इसको देख के ना मेरा भी मन बन गया है कि मैं भी अब बाहर जाके स्नो साफ़ करूं। ये देखो, ये है मेरा स्नो शवल। इससे मैं स्नो क्लीन कर रहा हूँ, उठा के किनारों पे फेंकनी होती है। और अब ये थोड़ा सा पीछे के एरिए को दिखा रहा हूँ, गैराज के पास जहाँ हम चल रहे होते हैं। यहाँ पे साइड में ना पास पड़ोस में लोग स्नो ब्लोअर से भी साफ़ करते हैं। जैसे ये लेडी आपको दिख रही है, इसने स्नो ब्लोअर से साफ़ करना काम कर रखा है यहाँ पे। ये भी साइडों में फेंक रही है स्नो ब्लो उठा के। और कई बार स्नो ब्लोअर्स भी यूज़ करते हैं। ये हाथ वाला स्नो ब्लोअर है, इससे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब हल्की स्नो होती है तो आप इससे भी साफ़ कर सकते हो किनारों पे। आधा ड्राइवे क्लीन करके मैं अंदर आ गया हूँ ताकि फ्रॉस्ट बाइट ना हो जाए। और अंदर आके मेरा को भी बचपना याद आया। मैंने कहा थोड़ा मस्ती मारें। ये दरवाजे के ऊपर जमा हुआ था तो इसके ऊपर मैं और मेरा बेटा ये लिख के तमाशा कर रहे हैं और मस्ती मार रहे हैं। -46 डिग्रीज़ है। आपको दिखा रहे हैं आज हवा में इसको पानी को उछालूंगा तो आपको दिखेगा कि ये जमना शुरू हो गया है, हो सकता है जम के ही गिरे। कुछ देर बाद शाम को बाहर जाना पड़ा मुझे किसी काम से। तो देखिए सनसेट के टाइम के कार ड्राइव का नज़ारा। इतनी लाइट्स हैं और रोड कांच जैसी चमकती हुई दिख रही है आपको, और उतनी ही स्लिपरी भी है। इट्स नॉट ईजी टू ड्राइव इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन, एंड बिकॉज ऑफ स्लिपरी रोड्स द स्ट्रगल इज़ नॉट ओनली विद द स्लिपरी रोड्स बट इट इज़ विद द विंडशील्ड एज वेल। आपको ये शीशे पे दिख रहा है कैसे जम गया है। घर आके ये वापस थोड़ी सी और स्नो साफ़ कर रहा हूँ मैं, साइड वॉक वाली। अगर नहीं करूँगा तो ये जम जाएगी और पत्थर जैसी बन जाएगी बाद में, इसलिए सफाई हो रही है इसकी भी। ठंड में बिजली की खपत ज़्यादा होने की वजह से अब ये फ़ोन के ऊपर इमरजेंसी अलर्ट आया है, जो कि आप देख रहे हो कि बिजली जा सकती है।
ये हुआ इमरजेंसी अलर्ट का असर। शॉपिंग कर रहा था और ये देखो बिजली चली गई, इमरजेंसी लाइट्स ऑन है सिर्फ, और अब ये लाइट वापस आ गई है, तो अब ये स्टोर ऐसा दिखता है। और ये लो, मेरे कार की बैटरी भी डेड होगी क्योंकि 2 दिन से चलाई नहीं थी -35 डिग्रीज में। 22 जनवरी है हमारी कनाडा में, और मैं मंदिर जाकर मत्था टेकने लगा हूँ, श्री राम जी का आशीर्वाद लेने लगा हूँ। तो आप लोगों को भी आज दिखाऊंगा कि एडमिंटन का मंदिर कैसा है। मौसम काफ़ी ठंडा है, -14 के आसपास है टेम्परेचर। आपको दिख रहा होगा कि बर्फ़ पड़ी हुई है और हवा चल रही है, और हवा भी काफ़ी अच्छी खासी चल रही है। सो जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि मौसम ठंडा है। आ जाओ। ये आ गया जी भारतीय कल्चरल सोसाइटी ऑफ अल्बर्टा हिंदू मंदिर एडमिंटन का। लग तो नहीं रहा है कि ज़्यादा भीड़ है। ये मंदिर की एंट्रेंस है। यहाँ पर भी आज शाम को फंक्शन होना है। फ़िलहाल मैं राम जी का आशीर्वाद ले रहा हूँ, और यहाँ पे मंदिर में इनकी ऐसी मूर्ति है, राम जी की, सीता माता की, लक्ष्मण जी की और हनुमान जी की। ये शिव जी और पार्वती माता की मूर्ति और साथ में शिवलिंग। और ये यहाँ पे किसी की शादी हो रही है, तो पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन बोर्ड होता है, मंदिरों में लगा होता है, गुरुद्वारों में भी होता है। यहाँ पे अपने इंडियन बिजनेसेस और कोई ट्यूशन सर्विसेज, कोई किराए का मकान अवेलेबल है, कोई बिजनेस हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ लगी होती है। ये बस के ऊपर आपको पार्किंग बैन डिक्लेयर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि सिटी ने बर्फ़ साफ़ करनी है, तो अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों के साइड में ना लगाओ। ये जब हम कारें लेके आते हैं अपने घर पे, तो जब बर्फ़ के ऊपर कार चल लेती है तो वो नीचे आइस बन जाती है, स्लिपरी हो जाता है। अब टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हुआ है, प्लस में जाना टेम्परेचर, तो ये मैं उखाड़ने लगा हूँ ताकि जब ये टेम्परेचर जाएगा प्लस में तो ये इजीली पिघल जाएगी। आपको दिखाने लगा हूँ ये किस तरह से होता है। इसको बोलते हैं आइस स्क्रैपर। ये इसी तरह से निकाला जाता है। ये इस तरह से, अगर ये ना निकालो तो ये बर्फ़ की सिल्ली जो है ये बहुत पिघलने वाली होके ना, पतली होके गिरा देती है आपको। ये अभी आधा ही ड्राइववे साफ़ किया, और आप देखो पत्थर जैसी बर्फ़ का कितना बड़ा ढेर बन गया है, जो कि अभी फेंकना भी है मैंने साइड में। सिटी रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह से क्लीनिंग करती है, स्पेशली जब टेम्परेचर प्लस में जाने वाला होता है तब के टाइम। ये स्नो हटाने वाली मशीनें, इनको ब्लेडर्स कहते हैं अल्बर्टा में। ये यूजुअली एडमिंटन में और कैलगरी में होती हैं। इनके आपको नीचे ब्लेड्स दिख रहे हैं, ये स्नो हटा रहे हैं। ये बड़े बड़े ट्रैक्टर जो से होते हैं, अभी आपको दूसरी मशीन दिखा रहे हैं फ्रंट में। ये टेम्परेचर प्लस में जाने का असर देखो, ये बर्फ़ मेल्ट हो रही है, सड़कें क्लीन की गई हैं, और काफ़ी जनता आज बाहर निकली हुई है घूमने फिरने को। ये आपको रात का नज़ारा दिखाने के लिए स्पेशल आया हूँ मैं, कि ये शॉपिंग प्लाजा के पार्किंग लॉट्स किस तरह से क्लीन होते हैं। एक बड़ी मशीन होती है जो बर्फ़ इकट्ठी करती है, और एक छोटी मशीन है जो उस बर्फ़ को धक्का दे के ढेर बना देती है बर्फ़ का। वो आपको दिख रहा होगा। ये इसलिए होता है कि जब टेम्परेचर प्लस में जाए तो काफ़ी सारा पार्किंग लॉट, गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए, पैदल चलने वालों के लिए बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा हो। ये ऐसे स्नो के ढेर लगा दिए जाते हैं उन मशीनों के साथ। 4-5 दिन बाद देखो सड़कें कैसी क्लीन है, वो भी जनवरी महीने में। तो दोस्तों ये होती है हमारी सर्दी की लाइफ। अब मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकला हूँ क्योंकि वेदर बड़ा खूबसूरत है, धूप बड़ी अच्छी निकली है, और ये जो आपको बर्फ़ से ढके हुए खेत खलिहान दिख रहे हैं,
गर्मियों में फिर हरे भरे होंगे, यही है कनाडा की खूबसूरती। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।